हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अक्षय सर। आज हम देखेंगे जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन, ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन आ चुका है ये जेईई एडवांस में। देखेंगे इसे एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ थिन यूनिफॉर्म एनुलर डिस्क। तो एनुलर डिस्क क्या होता है? आपका एक डिस्क दिया हुआ है, उसमें से एक सर्कुलर पोर्शन को हमें हटा दिया, तो यहां पर ये जो बीच का जो पोर्शन एक्चुअली में हॉलो है। ओके, ऑफ मास कैपिटल एम हैज अ आउटर रेडियस ऑफ 4r एंड इनर रेडियस ऑफ 3r, जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है। द वर्क रिक्वायर्ड टू टेक अ यूनिट मास फ्रॉम p ऑन इट्स एक्सिस टू इंफिनिटी। अभी सिंस यूनिट मास है, मतलब यहां पर जो मास है वो यूनिट मास है, तो इन जनरल हमें निकालना है पोटेंशियल कि भाई इसके कारण यहां पर पोटेंशियल कितना है। अच्छा, उसके बाद एक नेगेटिव पॉजिटिव साइन का भी कॉन्सेप्ट होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो यहां पर ये क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका आपका इंटीग्रेशन का तरीका है। इंटीग्रेशन का कौन सा तरीका? जो बाकी पोटेंशियल्स निकालने के लिए जो भी हम लोग यूज करते हैं, जो तरीका हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन वाला, एक तो आप बहुत इजीली उससे कर सकते हो, वरना अगर आपको इंटीग्रेशन से नहीं करना है तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। अभी नेगेटिव मास ऐसा कुछ होता नहीं है, बट एक नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हम रोटेशन में भी करते हैं, सेंटर ऑफ मास में भी करते हैं, यहां पर भी करेंगे। तो यहां पर नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रल से नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इंटीग्रेशन के अलावा आपका कोई अदर ऑप्शन नहीं बचता है। तो मैं कौन से फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। तो लेट से यहां पर एक डिस्क है, डिस्क का रेडियस है लेट से कैपिटल आर, और एक एक्सिस पे हमने एक पॉइंट रखा है इसके एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना होता है? इस पॉइंट पर आपका वोल्टेज होता है -2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, द होल टाइम स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, ये जो मैंने यहां पर एक्सप्रेशन लिखा है, दिस एक्सप्रेशन गिव्स पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क। ओके, ये आपका डिस्क है ऑफ रेडियस आर, और इसका जो भी इसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है, और एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, तो सिंस वो सिस्टम बाउंडेड हो जाता है तो वो पोटेंशियल उसका नेगेटिव हो गया। ओके, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला में देख सकते हैं। अभी इस फॉर्मूला को एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको सीखना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा एरियल मास डेंसिटी के बारे में। एरियल मास डेंसिटी को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करूंगा। ये क्या होता है? ये होता है आपका मास पर यूनिट एरिया। अभी ये क्यों यूज होगा आगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एरियल मास डेंसिटी की कैलकुलेट कर लेता हूं, ये हम लोग बाद में यूज करने वाले हैं। आपका एरियल मास डेंसिटी होता है मास अपॉन एरिया। ये कहां पर यूज करेंगे हम लोग? ये आपके 2D ऑब्जेक्ट्स में हम लोग यूज करेंगे, जो भी आपके फ्लैट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लैमिनर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे में उन वाले ऑब्जेक्ट्स में हम लोग ये यूज करेंगे। तो टोटल इसका मास तो कैपिटल एम दिया हुआ है, इसका एरिया कितना है? सिंस ये एनुलर डिस्क है तो आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, तो पाई टाइम्स बाहर वाले का रेडियस एक्चुअली में 4r है, तो 4r का स्क्वायर एक्चुअली में 16r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंदर वाले का कितना हो जाएगा? 9r स्क्वायर हो जाएगा। राइट, तो ये आपका कितना हो जाएगा? कैपिटल एम अपॉन 16 माइनस 9 आपका होता है 7, तो ये 7 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, ये अल्फा हमने एरियल मास डेंसिटी हमने निकाल दिया है। अभी एग्जैक्टली से कहां पर यूज कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा आगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो अल्फा लिख दिया। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये एनुलर डिस्क बनाने के लिए, एक एनुलर डिस्क बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कंप्लीट डिस्क लेंगे और उसके बीच में एक नेगेटिव मास का छोटा वाला डिस्क लेंगे 3r के रेडियस का। तो वो छोटा वाला मास अंदर के मास को खा जाएगा और हमें एनुलर डिस्क मिल जाएगा। अभी एग्जैक्टली क्या है बता देता हूं, आपका फिगर्स आपको डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट से आपका एनुलर डिस्क है। ओके, एनुलर डिस्क है, दिस थिंग इज इक्वल टू अ नॉर्मल डिस्क ऑफ रेडियस 4r। ठीक है, और नॉर्मल डिस्क ऑफ रेडियस 4r प्लस एक छोटा डिस्क ऑफ रेडियस 3r, लेकिन इसका मास नेगेटिव है, इसका मास पॉजिटिव है और इसका मास नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव है, अगर मैंने इसके नेगेटिव मास को यहां पर डाल दिया तो ये इतने पोर्शन को खा जाएगा। ओके, और हमें हमारा एनुलर डिस्क मिलेगा। अभी इस टेक्निक को बोलते हैं नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशन हो गया, ये हो गया, इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वहां पे मास के बदले चार्ज आ जाता है, बट वॉट एवर इट इज, तो ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, जो भी फिगर दी हुई है
ओके इस फिगर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक के मास को मैंने पॉजिटिव रखा है, दूसरे के मास को मैंने नेगेटिव रखा है। ओके मास मेंशन नहीं किया बिकॉज इनके मास ऑफकोर्स अलग अलग होंगे, हम लोग अल्फा के टर्म्स में इनके मास लिखने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके तो सबसे पहले तो मुझे मास ही निकालना पड़ेगा इनका, वो तो बहुत इजीली इनमें से निकल जाएगा। इसका मास कितना होगा, ये होगा अल्फा इंटू एरिया। ओके एरियल मास डेंसिटी इंटू एरिया, ये आपका मास हो जाएगा। इस वाले मास को मैं m1 से रिप्रेजेंट करता हूं। ओके ये कितना हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा, पाई इंटू 4r का स्क्वायर, तो यहाँ पर 16 कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। इसका मास कितना होगा, इसके मास को m2 से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू पाई इंटू 9r का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, ये मास आपका नेगेटिव होने वाला है बिकॉज एक नेगेटिव मास है। इस नेगेटिव मास को मैं इसके सेंटर पर डाल दूंगा, ये इसके सेंटर के मास को खा जाएगा और हमें हमारा जो एनुलर डिस्क है वो मिल जाएगा। ओके अभी इसका एडवांटेज क्या हुआ, ये दो परफेक्ट डिस्क्स में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। और सिंस आपका पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो मुझे सिंपली इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, इन दोनों के पोटेंशियल को मुझे ऐड करना है और मुझे आंसर मिल जाएगा। ओके आंसर अल्फा के टर्म्स में ही आएगा एंड बाद में अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ओके चलो तो सबसे पहले तो यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया था -2g कैपिटल M बाय R स्क्वायर, और ये जो चीज है ओके ये जो डिस्टेंस है 4r दिया हुआ है। ओके ये जो डिस्टेंस है 4r दिया हुआ है। ओके तो 4r डिस्टेंस पे हमें निकालना है, तो यहां पर x की वैल्यू एक्चुअली में 4r है। ओके निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपका v होने वाला है, आपका जो नेट पोटेंशियल है, आपका नेट पोटेंशियल होने वाला है v1 प्लस v2। v1 प्लस v2 का मतलब इसके कारण पोटेंशियल प्लस इसके कारण पोटेंशियल। ओके सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका v1 क्या होगा, आपका v1 होगा -2g कैपिटल M1 बाय R1 का स्क्वायर। ध्यान रखने वाली बात है, ये मैं इस वाले डिस्क के लिए लिख रहा हूं, इनटू यहां पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। ध्यान रखने वाली बात है, दोनों के लिए x सेम होगा, एक्सिस से पार्टिकल का डिस्टेंस दोनों के लिए सेम होने वाला है। ओके यहां पर मैं दूसरा लिखूंगा -2 कैपिटल G M2, ये इस वाले का मास है, द होल डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर आ जाएगा आपका R2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस एक्स। ओके आपको अभी कुछ करना नहीं है, प्रॉपरली चीज़ें सब्सटीट्यूट करनी है, देखते हैं आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा। ओके तो सबसे पहले -2 कैपिटल G बाय आपका R1 कितना है, इसका रेडियस 4r है, तो यहाँ पर आपका 16r स्क्वायर आ जाएगा। राइट आपका M1 कितना है, अल्फा पाई 16 कैपिटल R स्क्वायर। ध्यान रखने वाली अच्छी बात यह है कि ये तो एनीवेज यहाँ पर कटने वाला है। ओके अंदर देखते क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका अंदर आने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ R1 के बदले क्या डालूंगा मैं, R1 के बदले अगेन यहाँ पर 4r आएगा, तो 16r स्क्वायर, तो 16r स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 16r स्क्वायर ही आएगा, माइनस x आपका 4r है। राइट -2 कैपिटल G बाय R2 का स्क्वायर, ये 9r स्क्वायर हो जाएगा, टाइम्स M2 आपका नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ अल्फा पाई 9 कैपिटल R स्क्वायर। अच्छी बात है ना, ये कटने वाला है। अंदर स्क्वायर रूट में क्या आएगा, स्क्वायर रूट में अगेन 9 कैपिटल R का स्क्वायर प्लस 16 कैपिटल R का स्क्वायर माइनस 4r। ठीक है जैसा भी आपका आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली सब्सटीट्यूट कर दिया है। ठीक है अभी इसी को एक्सपांड करते, इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं, और इसमें बाद में अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं आपका आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है। सबसे पहले तो जो कट रहा है उसे काट दो यार, सो दैट सिंप्लीफाई हो जाएगा। 16r स्क्वायर यहाँ पर कट रहा है। ओके तो -2 कैपिटल G पाई तो है ही, यहाँ पर आपका अल्फा, चलो अल्फा सब्सटीट्यूट कर ही लेते हैं, इधर झट से आंसर आ जाएगा। कैपिटल M/7 पाई R स्क्वायर, कैपिटल M/7 पाई R स्क्वायर। ओके यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 32r स्क्वायर। 32 होता है आपका 16 × 2 राइट, तो ये 4√2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4√2 कैपिटल R माइनस 4r। ओके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं प्लस लिखूंगा। प्लस लिखने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो 2 कैपिटल G, अच्छा पहले तो ये 9r स्क्वायर काट दो। ओके पाई तो यहाँ पर है ही, अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, कैपिटल M/7 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। राइट यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका 5r हो जाएगा, तो 5r माइनस 4r इज सिंपली यहाँ पर एक r बच जाएगा। ओके
आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अभी चलो और कैंसिल आउट कर रहे थे, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर अगर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, या आर कैंसिल आउट हो जाएगा। जो चीज़ें कॉमन निकल रही है वो चीज़ कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा आपका 2 कैपिटल जी। अच्छा पाई पाई भी कट रहा है ना, पाई पाई भी काट देते हैं ईजिली, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। ओके तो 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 7, 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 7, तो 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 7 ओके आर, ये आपका कॉमन निकल रहा है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो आपका क्वांटिटी है, ये वाला क्वांटिटी आपका नेगेटिव है। ओके तो ये वाला क्वांटिटी आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस लगने वाला है, तो ये -4√2 यहाँ पर +4 हो जाएगा, राइट। और ये वाला क्वांटिटी तो आपका प्लस ही है, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। ओके दिख रहा है, चलो। तो इन जनरल आपका आंसर क्या आ रहा है? इन जनरल यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 7 आर टाइम्स, ये आपका आ रहा है 5 - 4√2। ओके अभी इसके बाद ना यहाँ तक कैलकुलेशन तक एक मुझे एक्सप्लेन करना था। अभी इसके बाद जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा कॉन्सेप्शुअल है, थ्योरेटिकल है। ओके यहाँ पर पूछा क्या गया है, मतलब वर्क डन या फिर वर्क रिक्वायर्ड, एक मास को यहां से उठा के इन्फिनिटी में लेके जाना। अभी ये अट्रैक्टिव फोर्स है, यहां पर अगर मैं कोई भी मास रखूं ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो उसको वहां से इन्फिनिटी में लेके जाने को मुझे पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअली में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा उसको वो पुल से निकालने के लिए। तो वर्क डन आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। बहुत बच्चे साइन में कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे सर पॉजिटिव कब लेना है नेगेटिव कब लेना है, तो टेंशन नहीं लेना, आपको लॉजिकली सोचना है। तो यहां पर मैंने जैसे आपको बताया कि यहां पर जो आपका वर्क डन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपका जो भी आंसर है वो पॉजिटिव आना चाहिए। ओके तो अगर मैं यहां पर देखूं आपका 5 जो है पोटेंशियल भले ही नेगेटिव है, तो एक्चुअली वर्क डन पोटेंशियल का नेगेटिव होता है। ओके यहां पर आपका जो 5 है ये छोटा है 4√2 से, तो यहां पर आपका जो वर्क डन है ना, यहां पे लिखूंगा वर्क, ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 7 आर टाइम्स 4√2 - 5। मैंने 4√2 - 5 क्यों किया? बिकॉज 4√2 आपका बड़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया हो। नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, आप डेफिनेटली इसे आपको पढ़ना चाहिए, मास्टर करना चाहिए। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको ये जो फॉर्मूला याद होना चाहिए था। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो जो अपना इंटीग्रल का टेक्निक होता है, वैसे इंटीग्रल भी बहुत हार्ड नहीं है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया हो। किसी और टॉपिक का अगर आपको वीडियो चाहिए होगा, किसी क्वेश्चन का वीडियो चाहिए होगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो व्यूअर्स है उसमें से बहुत लोग अनसब्सक्राइब्ड है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी या एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।